क्या हाल चाल है आप सभी का। एक पॉडकास्ट सेशन करने जा रहे हैं द मूड आर्ट्स के साथ। हमारा पॉडकास्ट सेशन जिनके लिए मैं 1 महीने से इंतजार कर रहा था पॉडकास्ट करने के लिए, बिकॉज शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग एंड डेडिकेटेड टू डियर आर्ट एंड शी इज़ आर्टिस्ट, लिटरली शी इज़ आर्टिस्ट। आ गई मैं। हाँ ठीक है। हेलो हेलो, और क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? सबकी नींद खराब कर दी आपने 4 बजे का समय। अब आपके पास टाइम नहीं है तो मैं क्या करूँ, आप शाम को जाना है स्टूडियो। मैं तो आपके हिसाब से ही कर रहा हूँ, क्योंकि आज मैं पूरा फ्री था। के बाद मैं फ्री नहीं रहूंगा, तो मैं कहा कि नहीं, इसको करते हैं। बहुत लंबा मैंने वेट किया, इंतजार किया इस चीज के लिए, तो इसको करते हैं। तो आपके लिए आपका इंट्रो दे दिया है, आप अपने से कुछ अपना इंट्रो दे दीजिए थोड़ा बहुत। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनुष्का विश्वकर्मा है। मैं प्रयागराज से हूँ। मैं अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीएफए कर रही हूँ। बीएफए में मेरा 2nd ईयर। तो बताओ, पेंटिंग्स करती हूँ मैं। पेंटिंग्स करना मुझे बहुत पसंद है। आप मेरी आईडी पे चेक कर सकते हैं। मेरी आईडी था। तो मैं सबसे ज्यादा कंफ्यूज आपके नाम को लेके रहता हूँ अक्सर, क्योंकि आईडी आप जिससे फोटोग्राफ करते हो वो मूड आर्ट है, फिर आप उस पे चारू, फेसबुक पे चारू शर्मा दिखा रहा है, एंड एक दूसरी आईडी उस पे। तो व्हाट इज द मिस्ट्री बिहाइंड दिस, कि मतलब इतने सारे नाम और लोग हर जगह अलग चीज। एक्चुअली चारू मेरे घर का नाम है। तो और चारू मतलब आर्ट में भी डिफाइन किया जाता है कि एक ग्रंथ है अष्टाध्यायी का, मतलब अष्टाध्यायी ग्रंथ है। उसमें चारू का मतलब होता है ललित कला, और ललित कला में सारी पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, ये सब चीजें आ जाती हैं। तो मेरे नाम का मीनिंग, चारू का मीनिंग ये है। तो मैंने चारू अपना नाम रखा है अपनी आर्ट वाली आईडी पे, और अनुष्का मेरा ऑफिशियल नाम है। अच्छा, काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर। मतलब पेंटर्स होते हैं स्टेज नेम को यूज करते हैं, बट अपना पर्सनल नेम को भी लेके चलते हैं साथ में। बट आपने एक नया नाम, नई आईडी सोची है। और ये सब कैसे करना, ये प्यार, ये आर्ट को लेके प्यार कहाँ से आया, कहाँ से मतलब कि हुआ कि आई वांट टू बिकम आर्टिस्ट? पता नहीं। जब मैं 9th क्लास में थी, तो होता नहीं 9th क्लास में आपको सब्जेक्ट चूज करने होते हैं, बहुत सारे होते हैं 9th क्लास में। तो उस समय मेरे पास ऑप्शन आर्ट का था, इसलिए क्योंकि आर्ट में पढ़ना नहीं होता है। सबको ये लगता है ना पढ़ना नहीं पड़ेगा, इसलिए हम आर्ट ले एक सब्जेक्ट। तो मैंने भी 9th में इसीलिए आर्ट लिया था कि मुझे पढ़ना नहीं पड़ेगा। लेकिन 9th में आर्ट किया मैंने, बहुत मन लगा के किया। उसके बाद फिर 10th में भी किया। फिर इतना ज्यादा मेरा मन लगने लगा कि 11th में आके मैंने आर्ट साइड ले लिया। उसके बाद मुझे बहुत अच्छी टीचर मिली, मेरे स्कूल की टीचर। उन्होंने काफी गाइड किया, जिनकी गाइड करते करते आर्ट के लिए मेरे अंदर बहुत ज्यादा प्यार आ गया। और फिर 12th के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं बीएफए करूंगी। तो फिर मैं बीएफए कर रही हूँ 2nd ईयर में। तो आर्ट लेना, और क्योंकि आर्ट लोग ले लेते हैं, पर अपना आर्ट नाम कुछ होता नहीं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री जैसा चीज होती है। बट आर्ट, आर्टिस्ट, मतलब क्रिएटिविटी, वो सब कहाँ से आई, वो मैं जानना चाहता था। सेलेक्ट सब्जेक्ट सेलेक्ट करना आर्ट्स, नाम का आर्ट्स होता है वो आर्ट, वो क्रिएटिविटी शायद मेरा नाम नहीं है। मेरा नाम चारू, जिसका मीनिंग मैंने आपको बताया। और उसके बाद मतलब विश्वकर्मा मेरा सरनेम है, और ऐसा माना जाता है कि विश्वकर्मा देवता जो है, उन्होंने ही पूरी पृथ्वी की रचना की है, ब्रह्मांड की, है ना। वो सबसे बड़े क्रिएटर है। तो मेरा सरनेम विश्वकर्मा है। और फिर मेरी मम्मी, उनका भी काफी मन लगता था, वो भी बहुत पेंटिंग करती थी। तो शायद पेंटिंग मुझे उनसे मिली है। अभी तो मम्मी नहीं करती है पेंटिंग, पर इन्होंने काफी काम की है पेंटिंग। नहीं, अच्छी बात है। तो ये कब डिसाइड किया कि अब इसको एक सोर्स ऑफ इनकम या एक बिजनेस फॉर्म में जनरेट करते हैं? कब ये डिसाइड किया कि नहीं, अब अपने स्किल का थोड़ा फायदा उठाया जाए? ये चीज मतलब मैं जब 11th में थी, तब से ही मैं कमीशन वर्क कर रही हूँ पोर्ट्रेट्स में। तो सोचिए, जब 11th क्लास में आके आप इतना इंडिपेंडेंट हो सकते हैं कि आप अपना सामान अपने, मतलब ज्यादातर आर्ट मटेरियल मैं खुद से खरीद सकती हूँ। मैं इतनी इंडिपेंडेंट हूँ अभी। तो जो चीज आपको इस लेवल पे इतना वो कर रही है, दिला रही है, तो आगे चल के मैं इसमें और काम करना चाहूंगी। तो इस 11th क्लास में मेरा ज्यादा मन लगा इसमें, और डिसाइड कर लिया था कि हाँ, मुझे इसी फील्ड में बढ़ना है। तो अभी कैसा चल रहा है, मतलब कि सब कुछ ठीक चल रहा है कि जितना इन्वेस्टमेंट हो रही है उतना प्रॉफिट निकल रहा है, कि उससे ज्यादा बहुत निकल रहा है? क्योंकि मैंने जब पहला पॉडकास्ट किया था, वो भी एक आर्टिस्ट थे, उनका भी अच्छा इन्वेस्टमेंट चल रहा है इस पे। तो आपका क्या चल रहा है? इन्वेस्टमेंट जितना जा रहा है, रिटर्न कितना आ रहा है? अच्छा आ रहा है कि ठीक ठाक आ रहा है? मेरे ख्याल से तो अच्छा, बहुत अच्छा भी कह सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारी मेहनत लगती है, लेकिन हमारा मन भी लगता है उस काम में। और जब उस काम में हमारा मन लग रहा है, उस हमें कुछ मिल रहा है, तो वो तो फायदा ही फायदा है। चल जाएगा। पोर्ट्रेट्स के ऑर्डर मुझे मिलते रहते हैं। 1 महीने में मुझे आराम से 4-5 ऑर्डर मिल जाते हैं अभी। और हम लोग काफी वॉल पेंटिंग वगैरह भी करते हैं। हमारा ग्रुप है जिसमें हम लोग वॉल पेंटिंग करते रहते हैं जाके अलग अलग जगह। बाकी और हम छोटे छोटे काम भी करते हैं, जैसे बुक मार्क्स बनाना हो गया, कार्ड्स बनाना हो गया। ये सब काम भी हम लोग टाइम टाइम पे करते रहते हैं। और तो और फ्रेंड्स और फैमिली का सपोर्ट और रिएक्शन कैसा है इसको लेकर? फैमिली का सपोर्ट
से मिला है। फैमिली वो तो मैं समझ गया, वो मैं समझ गया फैमिली सपोर्ट, क्योंकि मम्मी का साथ मिलता है ना तो फिर वो सब सपोर्ट मिल जाता है। हाँ। फ्रेंड्स का रिएक्शन जो है, जो आर्ट फील्ड से नहीं है उनका उनका वो हमेशा रेडी रहते हैं, बता हो रहा है वो में आ जाए जल्दी से अच्छा। और किसी तरीके का हेट रहते हैं। किसी को, सॉरी क्या बोला, सुनाई नहीं मैंने दिया। क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट में एग्जीबिशन वगैरह होते रहते हैं जिसमें हम भी अपनी पेंटिंग लगाते हैं, तो फ्रेंड्स को बहुत इंतजार रहता है। और काफी लोग ऐसे भी हैं जो मतलब ज्यादातर ये होता है कि मैं जब पोर्ट्रेट्स देती हूँ तो उनको यूनिवर्सिटी में ही बुला देती हूँ कि आप यूनिवर्सिटी आ जाइए, तो वहाँ पे भी काफी लोग को हमें आपका डिपार्टमेंट विजिट करना है। तो ऐसे तो हम डिपार्टमेंट घुमाते हैं किसी को, लेकिन जब एग्जीबिशन वगैरह होता है तो हम सबके लिए एक नोटिस डाल देते हैं कि हाँ एग्जीबिशन आप देखने आ सकते हैं। वेरी गुड। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि कितना समय है आपके पास। एक नॉर्मल इंसान के पास तो 24 घंटे होते हैं, बट जो मैं इतने टाइम से वेट कर रहा हूँ एक पॉडकास्ट, उसमें मुझे पता चला आपका 24 घंटे से बहुत ज्यादा समय है, क्योंकि आप दिन में भी काम करते हो, रात में भी काम करते हो, सुबह भी काम करते हो और बाकी काम करते हो। मतलब हाउ यू कैन मैनेज ऑल दिस? दिक्कत इसलिए हो रही थी आपके साथ पॉडकास्ट करने में मुझे, क्योंकि मेरा कॉलेज भी स्टार्ट है, कॉलेज भी मुझे और हमारा 2 महीने में एक सेमेस्टर खत्म कर रहे हैं। तो 2 महीने में सेमेस्टर खत्म करना मतलब तुरंत यूनिट टेस्ट, अभी कल ही मेरा यूनिट टेस्ट खत्म हुआ है, आज मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रही हूँ। और फिर उसके बाद मेरा 24 को फिर है, तो मुझे क्लास के असेसमेंट भी मैनेज करने पड़ते हैं साथ में, कॉलेज के असेसमेंट जो हमारे लगते हैं, और उसके बाद कमीशन भी देखना पड़ता है। एक कमीशन वर्क मैं कर रही हूँ, मुझे 1 हफ्ते का टाइम है उसको करना था, लेकिन अभी मैंने 10 दिन लगा दिया उसको करने में। तो इस तरीके से मैनेज करनी चाहिए सारी चीजें। तो वही पूछ रहा हूँ कैसे मैनेज करते हो। और वर्क तो जब सेल आती है, मतलब सेल कह रहा हूँ, सेल कोई फंक्शन आता है, जैसे क्रिसमस आया या कुछ भी आया, तो उसमें वर्क भी आपका वर्क कमीशन वर्क भी बढ़ जाता है, तो आप किस तरीके से उसको मैनेज करते हो? कर लेते हैं मैनेज। मैं कैसे बताऊं कि बहुत लगती है उस समय, जब सिचुएशन आती है तो अपने आप हैंडल हो जाता है कि हाँ हम ऐसे करके कर लेंगे। बाकी मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, अगर मैं किसी को स्केच देने नहीं जा पा रही हूँ तो ये लोग चले जाते हैं। जैसे मेरी बड़ी बहन है, वो किसी को दे देती है, हैंड ओवर कर देती है वो। मेरी छोटी बहन भी दोनों ये काम कर लेती है। तो फ्यूचर प्लान लेके क्या है, कंटिन्यू करना है, कब तक कंटिन्यू करना है, मतलब सोचा है कुछ, इसको सोचा है? मून मून का तेरे को मूड आर्ट को कहाँ तक लेके, तुम क्या कहाँ तक लेके जाना है, फ्यूचर क्या है इसका, मतलब कब तक कंटिन्यू चलेगा, कब तक करोगे, कैसे सोचा बताऊं? है? मतलब कि खुद का क्राफ्ट में जाना है, क्राफ्ट शॉप खोलनी है, खुद की गैलरी बनानी है, कि क्या करना है इसको लेके, कि बस जो चल रहा है जब तक करना है कर रहे हैं, फिर आगे चल के कुछ और करेंगे पढ़ के, ऐसा है कि आर्ट स्टूडियो बनाना चाहती हूँ इसी नाम पे, जिसकी बहुत सारे बच्चे क्लास करें मेरे साथ में और हम लोग पेंटिंग सीखे, पढ़े नहीं सीखे। काफी लोग आर्ट पढ़ाते हैं, पर मैं आर्ट सिखाना चाहती हूँ बच्चों को कि वो सीखे इस चीज को, आगे बढ़े। तो इसके लिए मैं आर्ट स्टूडियो बहुत जल्दी खोलना चाहती हूँ, देखिए कब खुलता है। और अभी तक एक आर्टिस्ट का मतलब कितना इन्वेस्ट आपने किया है अपने किट पे, जो भी आपके ब्रशेज हैं, इन सारी चीजें, कितना रुपए का अभी तक इन्वेस्ट करता है? पैसे हाँ, कितने रुपए का आपके पास किट है, किट पेंट्स? मैंने सुना है कि आर्टिस्ट लोगों के पास बहुत कुछ होता है, बहुत महंगा होता है। इसका कोई भी हिसाब किताब नहीं है कि हम कितना इन्वेस्ट करते हैं। देखिए हम इन्वेस्ट करते हैं ना, एक ऐसा वो होता है ट्रिक ऐसी रहती है, जैसे मान लीजिए मैंने कोई कलर खरीदा, ठीक है, मैंने एक्रिलिक कलर खरीदा, या हाल ही मैंने वाटर कलर खरीदा था, तो उसका प्राइस था 400 समथिंग पे। तो मैंने क्या किया, वाटर कलर खरीदने के बाद उससे 4 कार्ड बना के सेल कर दिए। वो कार्ड बिक गए, तो उससे क्या होता है, जो वाटर कलर को खरीदने में जो पैसे लगे थे वो मेरे पास वापस आ जाते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले हम ये करते हैं कि जो भी चीज हमने खरीदी है उसमें जो पैसा इन्वेस्ट हुआ उसको वापस निकालना है, और उसके बाद आएगा वो हमारा प्रॉफिट होगा। तो ऐसे काम करते हैं। कोई भी सामान चाहे पेंसिल खरीदे या जो कुछ भी, उसमें हम पहले ये चीज ट्रिक लगाते हैं कि हाँ इसमें हम एक सामान ऐसा बना के क्रिएटिव सेल कर दें जिससे इसका पैसा मेरे पास वापस आ जाए। अभी तक आपने कितना दूर तक अपना ऑर्डर भेजा है, मतलब इंडिया में, मतलब प्रयागराज में तो आप बेच ही रहे हो, उसके बाद बाहर कितना दूर तक भेजा? एक बहुत ही अच्छे कस्टमर जीजो वो केरला से हैं, तो उनको मैंने क्रिसमस के टाइम पे, एक्चुअली उन्होंने मुझे एक पोर्ट्रेट बनवाया था अपना, और क्रिसमस का टाइम चल रहा था, तो उस समय मैंने अपने से उन्हें एक कार्ड बना के भेजा था। कार्ड उनको इतना ज्यादा पसंद आया कि वैसा उन्होंने मुझसे 18 कार्ड बनवाए, 18 कार्ड्स। और वो 18 कार्ड मैंने केरला में अलग अलग लोकेशन पे भेजे थे। मुझे लोकेशन सही से याद नहीं है, पर केरला गया था कार्ड, मुझे इतना याद है सबसे दूर। बाकी एक मैं दिल्ली पे भेज चुकी हूँ और एक पटना स्केच भेजा मैंने, और मुझे नहीं। और सबसे बड़ा प्राइस का कौन सा आपने अभी तक काम किया है, सबसे बड़ा? सबसे बड़े प्राइस का काम वॉल पेंटिंग किया हमने। वॉल पेंटिंग? हाँ, मतलब वॉल पेंटिंग तो स्क्वायर फुट होती होगी ना, कि कितने बाय कितने का बन रहा है, और उसमें मटेरियल जो रहता है वो देते हैं कि आप लोग अपना लेके जाते हैं? तो वॉल पेंटिंग तो टीम वर्क है ना, उसमें तो सबका डिवाइड होता होगा पर
या जो भी जैसे भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है, आपका इंडिविजुअल वर्क जैसे स्केच हुआ या वो उसमें। अगर आप बड़े काम की बात कर रहे हैं तो बड़े काम में मेरे पास गणेश जी है जो भी मैं बना रही हूँ, पर वो कोई कमीशन वर्क नहीं है। और अगर कमीशन वर्क की बात कर रहे हैं तो अभी मैं एक पोर्ट्रेट पे काम कर रही हूँ जिसमें 3 लोग हैं। मैं दिखा भी सकती हूँ पोर्ट्रेट, इधर दो। ये अभी मैं बना रही हूँ, 3 फेस है इसमें। अभी के लिए मैं कह सकती हूँ कि पोर्ट्रेट में ये मेरा सबसे बड़ा काम है, क्योंकि ये हाफ शीट पे भी है और इसमें 3 फेस है। और अचीवमेंट, क्या क्या अचीवमेंट अचीव कर चुके हो अभी इससे? क्या क्या लगता है आपको अचीव मैंने कर लिया इससे अभी, और क्या क्या अचीव करना है? अचीवमेंट्स तो ये तो अभी को क्या अचीव किया है? क्यों नहीं, अभी इतने लंबे टाइम से काम कर रहे हो, 11 से कुछ तो अचीव किया होगा। जैसे कि अभी अपना स्टॉन लगा, आपका स्टॉन लगा था इलाहाबाद की वाइस आता है, तो ये सारी चीजें छोटी छोटी अचीवमेंट ही तो है। ओके, एंड वो आपका गिनीज वाला क्या हुआ, वो कंफर्म हुआ भी, उसका कुछ पता चला? वो थोड़ा करना कुछ टाइम बाद उसको बताऊंगी। हालांकि लाइव में मैं कह सकती हूँ कि वो जो काम मैं कर रही हूँ वो हो चुका है। मैं अभी वगैरह पोस्ट कर रही हूँ, पर वो ऑलरेडी हो चुका है, और जिसका आप इंतजार कर रहे थे वो मेरे पास आ गया है। चलो ठीक है, तो अब मेरे तो सवाल खत्म हो गए। अब एक दो सवाल और लोगों के थे, वो मैं ले लेता हूँ। एक उनका सवाल है कि मेरा समोसे का उधार कब तक रिफंड होगा? क्या ये इनके समोसे का उधार आपने ले रखा है, इनका रिटर्न कर दीजिए। ये मेरा क्लासमेट है। क्लास इनका समोसा भाई वापस नहीं मिलता है, इनको बोल दीजिए। सुन लीजिए भाई, आपको वापस नहीं मिलेगा। हाँ, एंड एक और सवाल है। मेरी बेस्ट फ्रेंड ये मैसेज कर रही है, ये हमेशा विनर रही है किसी भी वर्क में। ये लोग मेरे बहुत सपोर्टिव फ्रेंड्स मिले मुझे, वैसे ना लगे। द पीओवी बॉय दैट एक फोटोग्राफर है, उनका एक सवाल था कि हाउ शी स्टार्टेड इट एंड हाउ इट्स गोइंग नाउ। मैंने पूछ लिया सवाल सारे इनसे कि इनने कैसे स्टार्ट किया और अभी कैसा चल रहा है, मस्त चल रहा है, जिंदगी में मजे काट रही हैं। मेरी आइसक्रीम क्राफ्टी किया था। तो दोस्तों ये सारे सवाल हो चुके हैं। अब आपको कोई सवाल तो आप पूछ सकते हो इनसे लाइव में ज्वाइन होकर, या यहाँ पे हम लोग कुछ देर अपनी बिताएंगे, उसके बाद फिर जाएंगे, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है, मेरे पंखा बंद कर बैठा हूँ। मैं ना देख में क्या क्या मैसेज आए हैं। हाँ, आप भी चेक कीजिए। कैमरा कब ले रही हो? ये भी मेरा क्लासमेट है, जो मेरी दूसरी आईडी है कलरफुल, उसके लिए बहुत परेशान थी। जब तुम कैमरा ले लोगी मैं तुम्हें स्टार बना दूंगा। कहते हैं बिग कूलर दीदी, मेरी आइसक्रीम पे। ये कौन है? नमस्ते जौनपुर, अष्टाध्यायी मारी शिपाणी विश्वकर्मा दत्त का कॉम्बिनेशन है जी। ये सब सपोर्ट करते हैं चारू जी को, इनकी पेंटिंग और वर्क बहुत बढ़िया है। थैंक यू सो मच। आगे भी रहेंगे। आप बताइए अपने बारे में, आपके मन में कैसे आया कि चलो पॉडकास्ट लेते हैं आपका? मेरा पॉडकास्ट चल रहा है। मैं भी तो पूछ सकती हूँ ना, आप मुझे बताइए अब कैसे आया आपके मन में? मैं बाय नेचर बहुत इंट्रोवर्ट लड़का हूँ। अभी मैं यहाँ पे जितना बातचीत कर ले रहा हूँ वो अच्छी बात है, बट रियल लाइफ में अगर मैं किसी से मिलता हूँ तो मुझे थोड़ा टाइम लगता है, कम से कम 4-5 मीटिंग लगती है कंफर्टेबल होने के लिए किसी से। तो मुझे इस चीज से ओवरकम होना था और कैमरे को बेस करना था। मैं बहुत लंबे टाइम से कर रहा हूँ यूट्यूब एंड ये सब, बट कैमरा फियर नहीं निकला एंड लोगों से बात करते का नहीं निकला। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है पॉडकास्ट करते हैं, इससे बोलने स्पीकिंग का भी अच्छे से वो होगा, कंफर्टेबल भी होंगे लोगों के साथ। बट अभी उतना हेल्प नहीं कर रहा है, बट ठीक है, और नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, दूसरों की स्टोरी शेयर करने का मौका मिलेगा, एंड सबसे बड़ी बात कि क्रॉस प्रमोशन मिलेगा मुझे भी और उनको भी। ये सारी चीजें थी, इसलिए मैंने कहा कि चलो शुरू करते हैं। एंड पॉडकास्ट ग्रो कर रहा है इंडिया में बहुत जल्दी तरीके से। तो अभी मैं सोच रही थी कि मैं इतना टाइम लगा रही हूँ इनके साथ पॉडकास्ट करने के लिए, ये अचानक से फेमस हो गए तो मुझे इंतजार करना पड़ेगा इनके टाइम का। कभी नहीं आई एम नॉट। मैं डायरी लिखता हूँ, देखो जो भी मुझसे जिसका भी मैं पॉडकास्ट लेता हूँ उसके लिए उसके क्वेश्चंस और किसको मैंने किस डेट पे मीटिंग की है और किससे पॉडकास्ट किया ना, मैं मैसेज करके आपसे पहले मांग लूंगी कौन कौन से क्वेश्चन के जवाब मुझे देने हैं।
मैं बहुत हेट करता हूँ डायरेक्ट। बस ये सिर्फ एक रिकॉर्ड के थी, मैंने किस डेट पे किससे लिया था, और कुछ पर्सनल चीजें, पर्सनल नहीं कहूंगा, प्रोफेशनल चीजें, पर्सनल चीजें तो मेरे अंदर का फन। हाँ, एक और क्वेश्चन था मेरा कि इतना समय आप इन सारी चीजों में इन्वेस्ट करते हो, तो और अपने लव्ड वंस को, तो फैमिली फ्रेंड्स हैं, वो लोगों को, बेस्ट फ्रेंड्स को टाइम कैसे देते हो? वो लोग बुरा नहीं मानते? क्योंकि हमारे दोस्त तो एक दिन भी ना बात करो तो नाराज जाते हैं, भाई पता क्या है। अभी तक तो किसी ने बुरा माना नहीं है फिलहाल, और कोई बुरा मानता भी तो मैं उसको सीधे सीधे काम दिखा देती हूँ, मैं ये काम करूंगा अभी। हालांकि कोई बुरा नहीं मानता, बस मेरी मम्मी बुरा मानती है, क्योंकि मैं उनकी कोई काम नहीं कर पाती। उनका सबसे ज्यादा मन होता है ना, चलो अब बर्तन धो दो, और उस बर्तन धोने के समय में अगर मैं बैठ के पोर्ट्रेट कर रही हूँ तो उनको थोड़ा सा बुरा लगता है, मैं बस उन्हीं का मन नहीं रख पाती हूँ। वो भी बगल में बैठी हुई है, सुन रही है, सब देख रही है। तो अच्छी बात है ये भी कि पर इंडिपेंडेंट तो वो डेब्यू फ्रेंड है। ऐसा होता है रेसिपीज लाइक और कुछ पूछना है? इतने सारे लोग, हमसे 12 लोग जुड़े हुए हैं अभी। ये सब कर लेते हैं, ये तो हम पूछते हैं, यही तो हम पूछते हैं, क्राफ्टी टेस्ट कर, यही तो हम भी पूछते हैं, इतना समय रहता है कहाँ? तो स्टूडियो मतलब अभी क्या आप लोग का जो टीम है, उन लोगों का स्टूडियो है, वो लोग क्या मतलब वो है, क्या है, जहाँ जाना है आपको? हमारी पर्सनल जगह है वो। तो कोई एड्रेस नहीं पूछ रहा है, मतलब क्या है वो, मतलब कि क्या होता है वहां, वो पूछा जा रहा है। एक्चुअली कि वो एक जगह है, आर्टिस्ट लोग क्या, जैसे कि हम एक ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पे आपको माहौल मिले काम करने का। जब एक ही साथ 4 लोग एक जैसा काम करते हैं तो ज्यादा काम निकल के आता है, अच्छा काम निकल के आता है। और जो पहले से भी देखा जाए तो जितने भी आर्टिस्ट के ग्रुप रहे, फेमस ग्रुप, उन लोगों ने ग्रुप में बैठ के एक जगह काम किया है। तो वैसे ही हम भी काम करते हैं। ज्यादा टाइम तो नहीं दे पाते क्योंकि हमारा ज्यादातर टाइम कॉलेज में निकल जाता है, पर फिर भी हम स्टूडियो में 3 घंटे 4 घंटे काम कर लेते हैं। ज्यादातर ये अपने दोस्त के साथ वो काम करती है, इसीलिए बुरा नहीं मानते। हम कार्तिक सर इनके बहुत हेल्प करते हैं। ये ज्यादातर मेरे क्लास वाले कर रहे हैं। सही तो है, अच्छा सपोर्ट है, होना चाहिए। एंड और क्या चल रहा है जिंदगी में? असेसमेंट तो जिंदगी भर चलेगा, यही चलता रहता है। बताइए, अभी कल ही हमारा एग्जाम 24 को आ रहा है असेसमेंट, उसके बाद लोग फाइनल पेपर, उसी के बीच में हम लोग को अपने फ्रेशर्स भी देना है, यही सब चल रहा है। वो भी तो अच्छी बात है, प्रेशर देना चाहिए, प्रेशर को पेयर मिलेगा। आपको कौन सा वर्क कितना करना पसंद है, ऑयल पेंटिंग, स्केचिंग या और कुछ? वॉल पेंटिंग। आई फील दुख, दर्द, पीड़ा। मुझे वैसे पोर्ट्रेट बनाना पसंद है, ज्यादातर मैं पेंसिल यानी चारकोल और ग्रेफाइट में ज्यादातर काम करती हूँ। ऑयल पेंटिंग मुझसे इतनी सी भी नहीं होती है, हालांकि ऑयल पेंटिंग हमारे सेमेस्टर की काम है, तो मैं उसे सीख रही हूँ, अभी काम कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा। पर पॉडकास्ट देखा, काफी अच्छा था, थैंक यू भाई। कर रहे हैं यार, इतना भी अच्छा नहीं है, ऑडियो क्वालिटी भी नहीं सही, पर अब हो जाएगी सही, इस पॉडकास्ट से सही हो जाएगी। एक हमारे क्लास में हमारे बैठे हुए हैं अभी। तो आपका प्लान नहीं है यूट्यूब पे जाने तक? यूट्यूब ग्रेट प्लेटफॉर्म है, पता नहीं मैं कब जाऊंगी वहाँ। क्या तो जो इस पे अपलोड कर रहे हो रील, वैसे पे अपलोड करो शॉर्ट, मस्त चलेगा। हाँ, फिलहाल मुझे शुरू कर देना चाहिए, मैं बहुत जल्दी शुरू करूंगी। हाँ शुरू करो, मस्त। यूट्यूब पे एक बहुत तगड़ी ऑडियंस है। एंड एक और बहुत खतरनाक सवाल कि आपको क्या लग रहा है कि डिजिटल आर्ट और स्केचिंग दोनों का मतलब दोनों साथ में चलेंगे कि कोई एक दूसरे खा जाएगा? हैंड आर्ट और डिजिटल आर्ट। डिजिटल आर्ट पूरा मतलब अलग हो जाता है। डिजिटल आर्ट सारा काम आपको कंप्यूटर पे, फोन पे, लैपटॉप पे करना पड़ता है। तो मतलब मैं तो ज्यादातर, मैंने कभी डिजिटल आर्ट किया नहीं है, मुझे ज्यादातर ये हाथ से काम करना। अब डिजिटल आर्ट तो इतना, अब तो पहले तो इंसान जरूरत पड़ती थी बनाने का, तो एआईज आ गए हैं जिनको बस कह दो वो बना देते हैं पेंटिंग। हाँ। और बस वो प्रिंटिंग फॉर्म में ही रहेगा, छू के फील नहीं होगा, जो पेंसिल के चीजों थे वो फील नहीं होंगे, बट देखने में तो वही लगेगा कि हाँ किसी ने हाथ से बने हैं। तो अपनी वैल्यू है, दोनों मेरे ख्याल से चलते रहेंगे, पर एक आर्टिस्ट एक काम ज्यादा कर सकता है। मैं अपने लिए कह सकती हूँ तो मैं हाथ से ज्यादा काम कर सकती हूँ, हालांकि हाथ से वो भी करना है, मतलब पेंसिल से ज्यादा अच्छा काम कर सकती हूँ मैं इसके साथ। सही है, डिजिटल आर्ट बट ग्रो कर रहा है अच्छे से, सब कुछ डिजिटल ही हो रहा है, बट वही बात है ना, हैंडमेड चीजों की कीमत ज्यादा होती है क्योंकि वो फीलिंग और इमोशन से बनते हैं।
people who love handmade things, they will always prefer handmade art. Yes, brother. Feeling नहीं रहती ना, feeling नहीं रहती है. Yes, bro. Yes. I'm right. ये क्या लिखा है? ये था hard to- किसी की रिक्वेस्ट आई थी. कहाँ से? तो दोस्तों कुछ बहुत गर्मी लग रही है. अगर किसी को और कोई सवाल पूछना है तो पूछ लो अभी भी, और अगर ज्वाइन होके बात करनी है तो भी कर सकते हो साथ में. तो अब कब से है एग्जाम? एग्जाम आप सेमेस्टर में ही तो क्या आपका? हाँ हमारा सेमेस्टर मतलब 4th सेमेस्टर चल रहा है अभी। चलिए सही है. मैं तो ईयर वाइज हूँ, बस खत्म करूंगा एग्जाम. पर फील नहीं होता कि अब तो यार सब कुछ तो है, क्या पढ़ाई लिखाई का क्या महत्व है, मतलब अब तो सब अच्छा चल रहा है. तो देखती गलत बैठी है इसलिए ऐसा बोल रहे हो. नहीं नहीं अपनी जगह चल रही थी कि दमू मतलब मैं वैसे तो दमू डाट ठीक है, वो अपनी जगह काम करता है, अपनी जगह हम काम करते रहेंगे राइट. पर वैसे मैं पीएचडी करना चाहती हूँ, प्रोफेसर बनना चाहती हूँ, तो मुझे पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी. इस सब्जेक्ट से क्या इस सब्जेक्ट से पीएचडी करना चाहते हो? वैसे तो पोर्ट्रेट से पीएचडी करना था. वहाँ होता है पोर्ट्रेट से पीएचडी? मतलब क्या वहाँ होता है पोर्ट्रेट से पीएचडी हाँ डिपार्टमेंट में है? सदद एनुअल वाले क्या जानेंगे भाई. हमने भी सेमेस्टर एग्जाम दिए हैं, बट हमारे 6 महीने 2 महीने नहीं होते. हाँ सही में आप क्या जानो हमारा दर डर क्या, हम भी सेमेस्टर दिए हैं, ऐसी बात नहीं है. जब मैं कंप्यूटर साइंस डिप्लोमा कर रहा था तो भी हमारा सेमेस्टर हो था, बट कोविड थर्सडे. आप क्या करते हैं स्टडी में ब्रो? मैं स्टडी तो नहीं करता हूँ, पहली बार मैं एग्जाम देने जाता हूँ. मैं क्लास रेगुलर नहीं करता हूँ, और वो भी जबरदस्ती घर वालों कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे मेरा मन नहीं लगता. सारी फील्ड में पढ़ाई होती है. यस आई नो. क्राफ्टेड सेमेस्टर और कर रहे हैं. एग्जाम का होता कुछ और. गर्मी लग रही है. और कुछ 2 महीने में खत्म. 2 महीने में खत्म हो जाएगा आपका एग्जाम. 2 महीने में क्या खत्म हो जाएगा? पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा 2 महीने में, आपको लगा? नहीं 2 महीने में सेमेस्टर. एक्चुअली हम लोग जब कोरोना की वजह से हमारा थोड़ा सा शेड्यूल लेट स्टार्ट हुआ, तो उसी को जल्दी फिनिश करने के लिए हमारा एक सेमेस्टर 2 महीने में खत्म हो रहा है, जबकि एक सेमेस्टर 6 महीने का होता है. तो वही एयू तो बोल रहा हूँ, एयू वाले लोग तो बोले ही ना, उनका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर किसी का एग्जाम ही नहीं हुआ कोविड में. सब पास में. वैसे हम लोग तो एग्जाम दिए सेकंड ईयर वाले लास्ट हमने भी लास्ट ईयर एग्जाम हुए हैं. बैंक के पास वाला. हाँ आप जिससे पूछेंगे ना मैं वहीं बताती रहती हूँ एसबीआई के बारे में, ऊपर नीचे हमारा डिपार्टमेंट है तो हम वहीं रहेंगे. ट्रिप चल रहा है. क्या ट्रिप चल रहा है. कार्तिकेय जी कह रहे हैं एग्जाम के बाद. क्या मतलब? कार्तिकेय जी बोल रहे हैं भाई, अब मैं क्या बोलूं. आप जौनपुर है? जी जौनपुर में मेरी बुआ रहती है. आई नो. कैसे पता है? हाँ ये क्या लिखा है इतना बड़ा? चलो तो भैया बाय बाय. ऑल द वेरी बेस्ट टू बोथ ऑफ यू इनको for your future goals. My semester exam are going on, so I have to look to books. Good. इनको मैं ये कहूंगी आदर्श त्रिपाठी जी को, ये इन्होंने मुझे कुछ कहा था दिलाने, अब तक दिलाया नहीं है इन्होंने. ये है कि आर्टिस्ट लोग को ना हमेशा हार याद रहता है. अगर किसी ने उनसे कहा है कुछ कि हम ये देंगे या ये बना दो, कैसे हमारा बना, इसके बदले तुम्हें ये देंगे, तो वो कभी भूलते नहीं है. मैं खुद नहीं भूलती हूँ. मुझे ना ऐसे सोने चलोगे तो मुझे याद आ जाता है कि हाँ उसने ये कहा था, अभी तक दिया नहीं है. या और आप जो लोगों का समोसा और आइसक्रीम खा के बैठते हैं उसका क्या? तो वो नहीं बात कर रहा था वो. आपका नहीं आप मतलब हो गया क्या खत्म? नहीं मेरे ब्रॉडबैंड लगा है, पर वो अभी करना पड़ता है, तो इसलिए हो रहा होगा थोड़ा बहुत. अभी ठीक है. क्या क्यों नहीं करते हो इतना? कैसे? मैं लाइव मैं पहली बार लाइव पे आई हूँ. इसके पहले क्यों नहीं जब करते? मैं लाइव आई हूँ लाइव किया, और मैंने पीछे से झांका है थोड़ा सा. ऐसे? हाँ ऐसे. पर क्यों? यू आर आर्टिस्ट, आपको शोकेस करना आना चाहिए. आप जरूरी तो है ना कि अपना खुद का काम करो, अपना एडिटिंग प्रोसेस दिखा, मतलब
पेंटिंग प्रोसेस, क्रिएटिव प्रोसेस की ये तो दिखा सकते हो। जैसे वॉल पेंटिंग कर रहे हो, पीछे लाइट चालू कर दिया आधे घंटे का, आ रहे टीम वाले आपके साथ मिलकर कर सकते हैं। अच्छा तो ये drawing में- क्या है, मैं इस पे अगली बार जब मैं जाऊंगी वो पेंटिंग में लाइव जरूर करूंगी। And